नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी मान चैनल में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख चर्चित योजनाओं को। तो देखिए, यह जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। देखिए, योजनाओं से प्रश्न बनते हैं, परंतु ज़्यादातर प्रश्न जो है जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए योजनाएं रहते हैं, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं, कुछ योजना जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, उन्हीं योजनाओं से बनते हैं। तो चलिए उन्हीं योजनाओं को देखेंगे जो इस बार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ दिया गया है क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम, अर्थात स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। तो ये इम्पोर्टेंट है एक। देखिए, इसके जो है मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति 9 अगस्त 2024 को प्राप्त हुआ है। तो योजनाओं से डेट भी ये पूछा जाता है, तो कब यह जो है स्टार्ट हुआ था, यह डेट पूछा जा सकता है। तो 9 अगस्त 2024 को स्वच्छ पौधा कार्यक्रम योजना प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या किया गया है, देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन। तो यह जो है बागवानी फसल से संबंधित है, बागवानी अर्थात पौधे हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत इस कार्यक्रम को अनुमति प्रदान की है। इसकी सहायता से किसानों को वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान किया जाएगा। ठीक, इससे फलों के स्वाद, रूप व पोषण स्तर में वृद्धि होगा। तो फलों के स्वाद, रूप, पोषण स्तर में वृद्धि होगा, क्योंकि उन्हें जो है वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला रोपण सामग्री प्रदान किया जाने की यह योजना है। इसमें जो है मुख्य घटक के रूप में क्या शामिल किया गया है, देखिए, तो इस योजना के तहत क्लीन प्लैनेट प्रोग्राम योजना के तहत स्वच्छ पौधा केंद्र सेंटर खोला जाएगा। तो देखिए, क्लीन प्लैनेट सेंटर खोला जाएगा। यह योजना के तहत संपूर्ण भारत में 9 विश्व स्तरीय स्वच्छ पौधा केंद्र की स्थापना होगी। तो याद रखेंगे, 9 विश्व स्तरीय स्वच्छ पौधा केंद्र की स्थापना किया जा रहा है इसी योजना के तहत। देखिए, इसके लिए प्रमाणन की सर्टिफिकेशन की भी कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीज अधिनियम 1966। याद रखेंगे, एक अधिनियम है बीज अधिनियम 1966। इसके तहत नियामक ढांचा के निर्देशन में उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री के प्रमाणन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, तो यह है स्वच्छ पौधा कार्यक्रम योजना 9 अगस्त 2024। बागानी फसल के विकास के लिए यह एकीकृत विकास मिशन योजना है। इसमें वायरस मुक्त उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री प्रदान किया जाएगा और 9 विश्व स्तरीय स्वच्छ पौधा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसे पीएम आशा के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो पीएम आशा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है यही, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यह वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया योजना है। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना, उसके लिए यह जारी किया गया था, उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए। तो इस योजना में इस वर्ष क्या किया गया है, 18 सितंबर 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक के जारी रखने के लिए अनुमति दे दिया गया है। तो इस पीएम आशा योजना का एक्सटेंशन किया गया है, विस्तार किया गया है 2025-26 तक के लिए। इस योजना पर इस वर्ष में 15वें वित्त आयोग के दौरान कुल वित्तीय व्यय 25,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो देखिए, जो वित्त वर्ष था, 15वें वित्त वर्ष का कार्यकाल क्या था, 2020-21 से लेकर के 2025-26 तक के। ठीक, 2025-26 तक के। तो इस अवधि 5 वर्ष की अवधि में जो है कितना 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक, आप कमेंट करके बताएंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और अभी वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, इस योजना के मुख्य घटक क्या क्या शामिल थे। पहला है मूल्य स्थिरीकरण कोष। तो इसमें मूल्य स्थिरीकरण कोष रहता है कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु दाल व प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखने में सहायता हेतु यह कोष बनाया गया है। बाजार हस्तक्षेप योजना, खराब होने वाले फसलों के लिए उत्पादन कवरेज 20% से बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। तो अगर कोई फसल खराब हो जाता था तो उसके लिए कवरेज एक अनुदान दिया जाता था 20%, उसे बढ़ा के 30% दे दिया गया है। भौतिक खरीदी के स्थान पर किसानों को सीधे भुगतान की सुविधा दिया गया है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य इसमें भी जारी किया जाता था। 2024-25 में मौसम के दौरान तुअर, उड़द, मसूर की 100% खरीदी करना रखा गया था लक्ष्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिसूचित दलहन, तिलहन, खोपरा की खरीदी हेतु मौजूदा सरकारी गारंटी की सीमा में वृद्धि हुई है। तो इसी के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी खरीदा जा रहा था इन फसलों को। चलिए, अब अगला है, यह इस वर्ष नया जारी किया गया योजना है। तो देखिए, यह
मॉडल सोलर विलेज के लिए किया गया था। तो इसकी योजना का नाम देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह 9 अगस्त 2024 को अधिसूचना इसके लिए जारी किया गया था। ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा? नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के घटक के रूप में इस मॉडल की अधिसूचना जारी की गई है। इस घटक के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने का प्रयास होगा। इस मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है देख सकते हैं। गांव का चयन प्रतियोगिता मोड पर किया जाएगा, प्रतियोगिता के आधार पर गांव का चयन किया जाएगा। गांव को 5000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना अनिवार्य रहेगा। विशेष श्रेणी में राज्यों के गांव हेतु 2000 भी अनिवार्य रहेंगे। 2000 से अधिक जनसंख्या, 5000 से अधिक जनसंख्या नॉर्मल गाँव के लिए, और विशेष गाँव है उसके लिए 2000। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ की केंद्रीय वित्त सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए, गांव भर में पूरे सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए क्या 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उस गांव को 1 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसे आगे भी दिया गया है, जो बजट वाली योजना है, तो बजट के संबंध में भी प्रावधान है, तो आगे वाले में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें देखिए एक अलग फिर से एक नया योजना है, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल। तो क्या करेंगे, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल। इसकी इस घोषणा जो है 6 अगस्त 2024 को किया गया है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके द्वारा नव उन्मेषी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो देखिए यह जो है आपकी एडीओ का वैकेंसी आया है, तो उसमें जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये सब अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, इस पहल में क्या किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने हेतु सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ संपूर्ण भारत के व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। तो सामाजिक चुनौतियों के लिए यहाँ सिस्टम डिजाइन किया जाएगा, जिससे सभी व्यक्ति जो है क्या हो, सशक्त हो चुनौतियों से लड़ने के लिए। ठीक, तो यह दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलता है, उसके द्वारा लाया गया है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए एकीकृत पेंशन योजना। तो इस वर्ष बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस। तो मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दिया है। ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना, इन दोनों को जगह में जो है इसे लाया गया है, एकीकृत पेंशन योजना को, यूपीएस को। ठीक, तो देखिए इसके तहत क्या मंत्रिमंडल की स्वीकृति 24 अगस्त 2024 को हुआ है, यह तारीख याद रखेंगे। एकीकृत पेंशन योजना का प्रारंभ जो है 24 अगस्त 2024 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुआ। केंद्र शासकीय सेवा में पेंशन हेतु निर्धारित इस योजना में क्या क्या देखिए, 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम वर्ष अर्थात 12 माह में प्राप्त औसत मूल्य के वेतन का 50% देगा। तो जो अंतिम वर्ष आप टोटल जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके जो है अंतिम वर्ष का जो उनका सैलरी रहता है, उसी अंतिम वर्ष की जो सैलरी है उसी का औसत, जितना औसत रहता है टोटल, उसका कितना 50% जो है आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। ठीक, यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुदैर्य रूप से कम होगा। ठीक, तो ये 10 वर्ष की सेवा, न्यूनतम जो है 10 वर्ष की सेवा जो किए हैं उनके लिए यह रहेगा। देखिए रिटायरमेंट के बाद औसत वेतन मूल्य की 50% निश्चित राशि मिलेगा। 50% राशि के लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य रहेगा। ठीक, तो मिनिमम 25 साल की सेवा अगर किए हैं तब जो है यहाँ 50% मिलेगा। चलिए, तो अगला देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका विस्तार किया गया है। यह 2023 में स्वीकृति प्रदान किया गया था। विस्तार हेतु स्वीकृति 23 दिसंबर 2023 को। ठीक, तो देखिए उज्ज्वला योजना, इसके तहत क्या दिया जाता है आपको, गैस सिलेंडर से संबंधित है। ठीक, तो उज्ज्वला योजना विस्तारित अवधि 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। 2023-24 से यह 25-26 तक के विस्तार किया गया है। इस केंद्रीय योजना के विस्तार होने से अब 75 लाख अतिरिक्त गैस कनेक्शन जारी होंगे, जिससे इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है, ये याद रखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो देखिए ये योजना भी पिछले वर्ष 2023 में आया था यह योजना, तो आप पिछले वर्ष भी इसे पढ़े ही होंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, परंपरागत कारीगरों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना। तो इसमें परंपरागत कितने 18 कामगारों को वर्ग को शामिल किया गया है, तो 18 कामगार वर्ग को शामिल किया गया है।
इसके तहत प्रावधान है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भारत के 18 प्रकार के परंपरागत कारीगर व शिल्प कार्य जैसे लोहार, मूर्तिकार, मछली जाल व ताला निर्माता, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि में संलग्न वर्गों को शामिल किया गया है। इन व्यवसायों से जुड़े वर्गों को कौशल प्रशिक्षण, उत्पादों विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध एवं ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह ऋण 2 चरणों में, एक 3 लाख रुपए का उपलब्ध कराया जाएगा 5% ब्याज दर पर। ठीक, 2 चरणों में 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा 5% ब्याज के देमान में। साथ ही 500 रुपए मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा व 15,000 रुपए टूल किट और लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा। तो टूल किट के लिए 15,000 रुपए दिया जाएगा और 500 रुपए मानदेय प्रतिदिन जब उन्हें यह प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा और 3 लाख रुपए तक के 2 किस्त में ऋण ले सकते हैं। ठीक, तो यह जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके तहत 18 कामगारों को वर्ग को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य याद रखेंगे, परंपरागत कारीगरों को आर्थिक प्रोत्साहन। स्टार्ट कब हुआ है? 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 इसका डेट इंपॉर्टेंट है। यह योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो देखिए अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो है 4था चरण स्टार्ट हो गया है। तो 4.0 करके स्टार्ट हो गया है। इससे सफलता को देखते हुए जो है इसका और चरण स्टार्ट किया गया है, वही 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में इसका घोषणा किया गया था। पिछले वर्ष के बजट में इसकी अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा जिसकी योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो को इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, हस्तशिल्प जैसे 40 तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा इच्छानुसार इन क्षेत्रों का चयन कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। ठीक, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। 25 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता इलेक्ट्रॉनिक्स IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्किल हब पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो देखिए स्किल हब पोर्टल जो है इसी से संबंधित है, प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास योजना से संबंधित है। 40 तकनीकी क्षेत्र में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 वर्ष के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण भोजन योजना की मंजूरी दी है। यह योजना वर्ष 1995 में संचालित मिड डे मील योजना से के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी। तो देखिए मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ किया गया था, उसी के स्थान में प्रधानमंत्री पोषण योजना, तो इसी का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। इस 5 वर्ष 2021 से यह नाम परिवर्तित हो चुका है प्रधानमंत्री पोषण योजना। 2021-22 से 2025-26 तक की इसकी शुरुआती अवधि के लिए लॉन्च किया गया है इस योजना को। डिजिटल कृषि मिशन। तो देखिए ये हम छत्तीसगढ़ वाले करंट अफेयर में भी पढ़े थे, डिजिटल कृषि मिशन। तो मिशन की मंजूरी 2 सितंबर 2024 को दिया गया है। मंजूरी प्रदत्त केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी दिया गया है। इसमें व्यय राशि कितना होगा? 2,817 करोड़ रुपए इसमें व्यय किया जाएगा डिजिटल कृषि हेतु। इस व्यय राशि में केंद्र का हिस्सा जो है 1940 करोड़ रुपए रहेगा। ठीक, तो बाकी जो है राज्य का हिस्सा रहेगा, 1940 जो है केंद्र सरकार का हिस्सा रहेगा। इस मिशन की परिकल्पना डिजिटल कृषि पहल का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। अवसंरचना का निर्माण करना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना, केंद्र राज्य सरकार और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अन्य IT पहलों को अपनाना व्यापक योजना में शामिल रहेगा। देखिए छत्तीसगढ़ में इसमें 20 जिलों को जो है लॉन्च किया गया है उसमें प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल कृषि हेतु। इस मिशन के तहत बनाए गए 3 आधारभूत स्तंभ है। DPI एग्री स्टेट, तो इसी को देखें हम थे, DPI एग्री स्टेट को कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग। ठीक, तो ये 3 जो है इसके मुख्य आधार रहेंगे। ये DPI द्वारा डिजिटल सेवाओं को सक्षम करने के अलावा कृषि क्षेत्र के लिए समान समयबद्ध और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएंगे। किसान इस मिशन में अंतिम लाभार्थी होंगे, तो किसान के लाभ के लिए जो है यह बनाया जा रहा है। एग्री स्टेक यह एक किसान केंद्रीकृत DPI है जो किसानों को कुशल, आसान, तीव्र सेवाएं और योजना प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री और डेटाबेस, किसान रजिस्ट्री, भू संदर्भित गांवों के नक्शे और बोई गई फसलों की रजिस्ट्री शामिल है। किसानों को आधार कार्ड के समान एक डिजिटल पहचान किसान ID कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक, तो किसान ID कार्ड दिया जाएगा। इसी में वर्ष 2026-27 तक के 11 करोड़ किसानों को यह किसान ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो 26-27 तक 11 करोड़ किसानों को यह किसान ID कार्ड प्रदान किया जाना है।
चलिए अब आगे जो है यहाँ बजट 2024-25 में जो नए योजना घोषणा किए गए हैं उन नए योजनाओं को यहाँ दिया गया है। तो ये जो है आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो बजट में घोषणा किए गए योजनाएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होता है। तो हम इसे देखते हैं। तो देखिए ये हम लोग जब बजट पढ़े थे तभी हम चर्चा किए थे कि इस बार का जो मेन फोकस हुआ है विकसित भारत 2047 तक के लिए ये जो है मुख्य विषय रहा है। तो देखिए इसमें क्या है 2047 तक विकसित भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत 2047 का आशय है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुशासन, सामाजिक प्रगति जैसे विकास के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके 2047 तक के भारत को एक विकसित देश बनाना है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2024 में निम्नलिखित घोषणा किया गया है। तो क्या क्या घोषणा किया गया है उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना भारत सरकार झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए यह भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना पूर्वोदय तैयार किया गया है। तो पूर्वोदय से ही इसका नाम पूर्व क्षेत्र को दर्शा रहा है। तो इसमें झारखंड, बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इनके साथ साथ बाकी पूर्वी देश वो सभी भी शामिल है। इस पूर्वी राज्य ना इसमें बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल होगा ताकि इस क्षेत्र में विकसित भारत प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके। तो देखिए पूर्वोदय योजना के तहत जो पूर्वी राज्य हैं उन्हें बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, आर्थिक अवसर सृजन करने में ये सभी जो है इस क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। आगे देखिए परमाणु ऊर्जा विकास। परमाणु ऊर्जा के विकसित भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने की उम्मीद है। उस लक्ष्य की ओर भारत सरकार लघु रिएक्टरों की स्थापना हेतु लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास और नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन क्या है? खाद्य तेल मिशन अर्थात तिलहन मिशन कैबिनेट की स्वीकृति से अक्टूबर 2024 में दिया गया है। तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है वह वर्ष 2031 तक के 20.2 मीट्रिक टन तिलहन फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ठीक कार्य नीति वर्किंग प्लान देखें तो कैसे कार्य करेगा यह नीति। यह मिशन देश के को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता दिलाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मिशन अंतर्गत सामाजिक तिलहन फसल जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी एवं तेल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। द्वितीय स्रोत जैसे कपास बीज, चावल भूसी व वृक्ष जनित तेल के संग्रह का निष्कर्षण, स्टोरेज एंड एक्सट्रैक्शन दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि लंबे समय तक रह सके। जीनोम एडिटिंग की आधुनिक तकनीक का उपयोग उच्च गुणवत्ता के बीज का विकास किया जाएगा। ठीक, तो उच्च गुणवत्ता के बीज जो इसके लिए किसका जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अंतर फसल व फसल विविधीकरण की सहायता से तिलहन के रकबा 40 लाख हेक्टेयर तक के बढ़ाना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो 2031 तक के 20.2 मीट्रिक टन तिलहन फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। तो यह 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली केंद्र मंत्रिमंडल की, जो 2 अक्टूबर 2024 तो गांधी जयंती के दिन स्टार्ट हुआ योजना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना 2 अक्टूबर 2024 को। इस अभियान में से 25 कार्यक्रम शामिल होंगे जिसका क्रियान्वयन 17 मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। 25 कार्यक्रम को 17 मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना को अक्षांशीय जिलों और आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्त कवरेज अपनाकर लागू किया जाएगा। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा जिसमें 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। इसमें यह 2 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था, शुभारंभ किया गया। इसमें 25 कार्यक्रम शामिल है जो 27 मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। यह जनजाति समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है। मुख्य रूप से अक्षांशीय जिला और आदिवासी बहुल गांवों में यह योजना जो है चलाया जाएगा जिसमें 63,000 गांव शामिल रहेंगे जिसमें 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक, तो इन डाटों को आपको याद रखना है। अगला देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह सूर्योदय योजना। तो इसे हम पहले भी देखे हैं, तो आपको मैं पहले ही चर्चा किया था कि आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यह बजट में लाया गया योजना है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसे सूर्योदय योजना के नाम से जानते हैं। सरकार एक नई रूफ टॉप सोलर योजना या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करेगी जिसका लक्ष्य रूफ टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ घरों के प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के अपेक्षित लाभ नीचे दिए गए हैं। तो क्या क्या लाभ होंगे इस बिजली
सूर्योदय योजना में, तो घरों के लिए मुफ्त सौर बिजली से सालाना 15,000 से 18,000 रुपए तक की बचत और अधिशेष बिजली को वितरण कंपनियों को बेचना होगा। ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन की चार्जिंग हो जाया करेगा। सौर पैनल की आपूर्ति और स्थापना करने वाले विक्रेताओं के लिए उद्यमता के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। सौर पैनल के रख रखाव, निर्माण और स्थापना में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। तो ये जो है 4 प्रकार से लाभदायक रहेगा यह सर्वोदय योजना। जो बिजली लगा रहे हैं उनके लिए 15,000 से 18,000 तक की बिजली का जो खपत है वो बच जाएगा। वही ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। सौर पैनल की आपूर्ति करने वाले जो उद्यमता है उनके लिए क्या हो जाएगा, विक्रेता के लिए जो है क्या विक्रेता के ग्राहक उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो है गांव में लगेगा सभी गांव में, तो जो गांव के जो है लोग भी इसके ग्राहक हो जाएंगे। और देखिए सौर पैनल रख रखाव और निर्माण के लिए युवाओं को जो है जो नॉलेज रखते हैं उन्हें क्या कौशल विकास रखे हैं, उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला है इंटर्नशिप योजना। तो कॉम्प्रहेंसिव स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, यह सरकार शीर्ष 500 कंपनियों के 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है। छात्रों को 12 महीने तक वास्तविक जीवन के कारोबार माहौल और विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा। वह 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता, 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायक प्रदान की जाएगी। कंपनी को अपने CSR फंड से प्रशिक्षण लागत 10% इंटर्नशिप लागत वह का वहन करेगा। ठीक, तो यह जो है इंटर्नशिप योजना है, ये चुनाव में ही चर्चा किया गया था इस योजना को, उसके बाद जो है यह चर्चा में ही बहुत रहा है। यह जो है जारी किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें टॉप 500 कंपनियों द्वारा जो है 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान किया जाएगा। और कोई भी छात्र जो है 12 महीने तक की इंटर्नशिप कर सकता है, मतलब 1 साल के लिए ही इंटर्नशिप करेगा, जिसमें उन्हें जो है क्या एक सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह या इंटर्नशिप भत्ता के रूप में 6,000 रुपये मिलेगा। चलिए, पीएम आवास योजना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर उपलब्ध कराने की योजना है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी मध्यम वर्ग गरीब परिवार की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि शामिल रहेगा। तो पीएम आवास योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट था इस वर्ष जो है, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है यहाँ, परंतु चलिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, सरकार द्वारा रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये योजना EPFO नामांकन स्थिति पर आधारित होगी। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो देखिए इसे भी देख लीजिए, योजना के अंतर्गत 3 श्रेणी शामिल रहेंगे। योजना पहले में पहली बार काम करने वाले युवाओं के लिए, तो देखिए इस योजना उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो सभी औपचारिक क्षेत्रों में, तो औपचारिक क्षेत्रों में याद रखेंगे, औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यबल में शामिल हुए हैं उनके लिए है। तो EPFO में पंजीकृत ऐसे नए कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन मिलेगा। यह वेतन उनके खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, परंतु यह लाभ प्राप्त करने के लिए वेतन पात्रता सीमा जो है 1 लाख रुपये प्रति माह तक के रहेगा। तो 1 लाख रुपये प्रति माह तक के रहता है, उन्हें जो है एक्स्ट्रा और 15,000 रुपये तक के जो है क्या दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना बी में क्या है, विनिर्माण में रोजगार सृजन वाले शामिल रहेंगे। यह योजना पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहित करेगी। रोजगार के पहले 4 वर्षों में इनको EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। और योजना सी में है नियोक्ताओं की सहायता। यह नियोक्ता केंद्रित योजना है जो सभी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। 1 लाख रुपए प्रति माह से कम वेतन वाले सभी अतिरिक्त रोजगार इसमें शामिल रहेंगे। सरकार प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को उनके EPFO अनुदान के लिए 2 वर्ष तक के 3,000 रुपये प्रति माह तक के दी जाएगी। तो EPFO है, इसका संबंध जो है पेंशन से है ना, पेंशन से है EPFO के लिए। ठीक, तो इसी में जो है अंशदान दिया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक के लिए 3,000 रुपये प्रति माह के दिया जाएगा। वही जो है 1 लाख से अधिक वालों के लिए क्या था, 15,000 रुपये 3 किस्तों में डाला जाएगा। ठीक, तो मतलब 5,000 रुपये प्रति माह के तौर से। चलिए अब अगले देखिए, नया कौशल कार्यक्रम। नया कौशल कार्यक्रम सरकार उद्योग और राज्य सरकार के उद्योग से युवाओं में के कौशल विकास के लिए नई योजना प्रारंभ करेगी। इस योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को परिणाम उन्मुखी के कारण साथ हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा।
कौशल ऋण योजना, सरकार मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन करेगी जिससे सरकारी प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा मिल सके। मुद्रा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुद्रा योजना, तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये मुद्रा योजना के तहत जो है तरुण श्रेणी के लिए जो है मुद्रा की योजना जो 10 लाख था सीमा, वह जो है अब 20 लाख कर दिया गया है। यह सीमा उन उद्यमियों हेतु निर्धारित है जिन्होंने इस श्रेणी के अंतर्गत पूर्व ऋणों का भुगतान कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सरकार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके दूसरा चरण का शुभारंभ करेगी जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र होंगे उस क्षेत्र के लिए। तो ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, तो पीएम जनमन, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? पीएम जनमन का प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। इसकी घोषणा 15 नवंबर 2023 को किया गया था। 15 नवंबर 2023। स्थल है झारखंड के खूंटी से। इसका अवसर है जनजाति गौरव दिवस के। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, उस दिन जो है इसका घोषणा किया गया था। यह विशेष अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो कमजोर जनजाति समूह पीवीटीज के लिए है। छत्तीसगढ़ में कितने पीवीटीज हैं और उनके नाम जो है लिख के आप जो है क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। विशेष कमजोर पिछड़ी जनजाति कितने हैं छत्तीसगढ़ में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इस उद्देश्य को लाया गया है कि इनके लिए, कमजोर जनजाति समूह पीवीटीज के लिए। ठीक, प्रावधान क्या किया जाएगा इसके तहत? पीवीटीज क्षेत्रों में छात्रावास व आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल प्रदान किया जाएगा। सड़कों व सौर प्रकाश की व्यवस्था, मोबाइल टावर की स्थापना, ऐसे कार्य किए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस मिशन हेतु 24,104 करोड़ की मंजूरी दी है। कुल स्कूल परिव्यय में केंद्र 15,336 करोड़ व राज्य का 8,768 करोड़ का योगदान होगा। तो टोटल जो 24,104 करोड़ है उसमें जो है 15,336 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा और 8,768 करोड़ जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 4.9 लाख पक्के घर बनाना, 8,000 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क बनाना, 22,000 से अधिक गांव के समस्त घरों को जल की सुविधा उपलब्ध कराना, समस्त घरों में जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ 18 राज्य शामिल रहेंगे। 20 परिवारों से कम आबादी वाले 25,000 पीवीटीज ग्राम में सामुदायिक जल की व्यवस्था करना, ये सभी जो है इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसमें संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा नया स्वीकृति किया गया है 9 अगस्त 2024 को। जीवन योजना जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अपशिष्ट निवारण, इसका फुल फॉर्म है। जीवन योजना का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ही नया नाम है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को उनके कृषि अवशेषों से लाभकारी आय प्रदान कर कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। इसका क्रियान्वयन 5 वर्षों के लिए 2028 से 29 तक के किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान निधि, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका 18वां किस्त जारी किया गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। तो याद रखेंगे 18वां किस्त किस तारीख को जारी किया गया है? 5 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ डेट पूछा जाता है, डायरेक्ट डेट पूछा जाता है इस योजना से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वां किस्त जो है 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। महाराष्ट्र के वाशिम से 5 अक्टूबर 2024। तो जारी राशि है 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी किया गया है। 18वीं किस्त जारी होने के दिवस को प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18वां किस्त जो है 5 अक्टूबर 2024 और इसी दिन को प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यह जो है 17वीं किस्त जारी किया गया था उसका पोस्टर डाला गया है यहाँ। ठीक, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है प्रमुख जो योजनाएं हैं। इतना योजनाओं को आपको पढ़ना था। अब अगला चैप्टर रहेगा इसरो। तो इसरो अर्थात जो है हम स्पेस और टेक्नोलॉजी के संबंध में तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे अब अगले टॉपिक में। तो जितना है टेक्नोलॉजी उसको जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम खेल को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं सभी योजनाओं को पढ़ के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, सभी में जो हमने पूरा डिटेल के साथ कवर कर लिया है। धन्यवाद।